ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, बच बचाई हो गया। बच बचा हो गया। मुझे ये बताइएगा, अच्छे खासे आप मोबाइल फोन्स बांट रहे थे लोगों को फ्री में, आप पर कोई मुकदमा भी नहीं है, अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि रजब ने उस वकील को कहा कि आप मुंह में गुटखा लेके मैं आपको वकील नहीं मानता। असल में वो जो वकील था वो पिछले कुछ महीनों से जो एक बेसलेस एफआईआर उसने करवाई, उसके बाद वो मुसलसल जो रजब को टारगेट करता आ रहा था कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, मैंने तुम्हारा नाम ये कर दिया। उसकी हर वीडियो में रजब फैमिली होती थी, और इवन के वो अपनी गुफ्तगू को बहुत पर्सनल ले गया था, इवन के वो उसको पैन भी लाकर इस तरह की गुफ्तगू करने लग गया था। ठीक है, लेकिन इतने महीने भी रजब बट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रजब बट अपना लास्ट 1 तारीख पे वो अपने हमारे वकील साहब के साथ वो पेश हुआ, वो वहां से चला गया, लेकिन वो वकील फिर बाज नहीं आया। तो रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूं कि इस तरह के जो चंद टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर, इनके खिलाफ इंशाल्लाह क्रैकडाउन होगा और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे जैसा कि आपको हमारे वकील साहब ने कहा, और इंशाल्लाह ताला हम इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल और पढ़े लिखे वकील होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, उनका इस तरह के लोग चीजों से कोई काम नहीं। अच्छा, मुझे नदीम ये बता दीजिएगा कि आज जो हादसा अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? आप इसमें मियाँ साहब ने हमारे वकील साहब ने आपको पहले सब कुछ बता दिया। असल में जब हम वहां पहुंचे हैं तो ये डिफरेंट गेट पे थे, हम डिफरेंट गेट पे थे, तो जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हुई और हम अदालत के अंदर से ही वकील साहब के पास जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ जो वकील आए हैं उन्होंने आके दहावा बोला है, तो मैंने फौरी तौर पे बट को अपने दबोचा है और उसको मैं साइड पे किया है, और जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी और तुमने यहीं रहना मेरे पास। तो वो वहीं बैठा रहा है और वहां को तकरीबन 50 सेकंड गुजरे होंगे और उसी पीछे से आए मियाँ साहब आए हैं, इन्होंने आके पूरे अग्रेसिव से बट को पकड़ा है और मुझे ऐसे साइड पे किया, और उन्होंने पूरा जो है ना जहाँ भी वकील थे उनका ऐसे पुश किया पीछे, और वो दलेरी के साथ ये हमें अपने ऊपर ले गए हैं और कोर्ट रूम में वहाँ हाजिर लगाई है, और फिर मियाँ साहब हमें ले गए ऊपर अपना कमेटी रूम में, वहाँ बैठे हैं। और वहाँ पे किसी उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि माफी वाली वीडियो, तो मियाँ साहब ने उनको क्लियर इंस्टांस किया कि कोई किस्म कोई माफी वाली वीडियो नहीं, जो भी होगा नेक्स्ट प्रोसीडिंग में होगा। और उसके बाद मियाँ साहब ने वहाँ से लिया, हम बाहर निकले। चलिए अब बात हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि मैं असल में जब मेरे ऊपर और रजब के ऊपर एफआईआर थी एनसीसीआई की तरफ से, जो भी बोगस एफआईआर डाली गई थी, उस पर भी हमारे वकील साहब मियाँ साहब है, तो मैं भी लंदन चला गया बट के पास, तो हमारे नाम एयरपोर्ट पे ब्लॉक्स थे, तो हमें जब कुछ महीनों बाद मियाँ साहब ने कहा कि यू आर ओके, तो फिर हमने प्रोटेक्टिव बेलें ली अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और हम वापस आए। तो उसी दौरान जो थी हमारी जो दोस्ती थी वो भाईचारे में बदल गई रजब के साथ, हमने एक दूसरे का मुशफ़क़त में साथ दिया, तो इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ तो उसके साथ साथ वो कहता जी मेरा दिल नहीं लगता। तो लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैं कोर्ट नहीं आ सका, तो इस बार भी मैं वो जिधर होते हैं हम इकट्ठे होते हैं।